हेलो फ्रेंड्स, मैं शाजिया शाह आपके सामने आज आर्ट एंड कल्चर का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुई हूँ। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्या आप छांटना चाहें, क्या आपको लगे कि आप इसको रख सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो भी फैक्ट आप रखना चाहें। मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है कि वैज्ञानिक पहलुओं के बहुत सारे फैक्ट्स थे और मैं सभी को कवर करना चाह रही थी ताकि किसी भी चीज़ की वहाँ पे कमी ना रहे और आपको सभी फैक्ट्स याद आ सकें। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर से। मैंने इसकी एक भूमिका लिखी है, आप देखिए उसको। प्राचीन भारतीय इतिहास अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के लिए ही नहीं वरन ज्ञान विज्ञान, दर्शन जैसे गणित, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। हम इसे निम्नलिखित रूप से निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक आविष्कारों से। तो प्रागैतिहासिक आविष्कारों में हम आग का प्रयोग, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, हल व सिंचाई तकनीक, धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म होता है धातुओं को पिघलाकर उन्हें विभिन्न सांचों में ढालना। फिर पहिए की खोज, कुम्हार का चाक आदि इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि मूल रूप से गणित का जो विकास था, ये प्रागैतिहासिक काल में आविष्कारों का आरंभिक रूप है, लेकिन मूल रूप से जो गणित का विकास हुआ ये वैदिक काल में माना जाता है। वैदिक काल में बोधायन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने शुल सूत्र की रचना की। शुल सूत्र की रचना, इन शुल सूत्र में इन्होंने क्या बताया है? शुल सूत्र में इन्होंने बताया है कि बलि वेदियों के निर्माण में किस तरह की ज्यामितियाँ, संकल्पनाएं हम अपना सकते हैं, और पाई के मान की गणना भी बोधायन के द्वारा ही दी गई है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं वैदिक काल में यज्ञ का महत्व था। यज्ञवेदियों का, बलि वेदियों का, पशु बलि का भी महत्व था। तो बलि वेदियों का निर्माण होता था, उसी के लिए इन्होंने बलि वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय संकल्पनाएं दी हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में हम देखते हैं कि बीमारियों, चिकित्सा और औषध का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों का, जैसे ज्वर, काली खांसी, सर दर्द, बुखार इत्यादि का वर्णन किया गया है और चिकित्सा और औषधियों का वर्णन किया गया है। फिर हालांकि कुछ बीमारियों को उससे भूत प्रेत से प्रेरित हुआ माना जाता है, ये अथर्ववेद में वर्णन है। फिर चरक एक महत्वपूर्ण औषध वैज्ञानिक या आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। आयुर्वेदिक है, महत्वपूर्ण आयुर्वेदा है ये, और ये भारतीय औषध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चरक संहिता का निर्माण किया इन्होंने, मतलब लिखी है चरक संहिता। और शरीर में त्रिदोष इन्होंने बताया। शरीर में त्रिदोष में वात, पित्त और कफ का वर्णन किया है, और इन्होंने बताया कि शरीर की बहुत बीमारियां इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां इन्हीं त्रिदोष से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा हम सुश्रुत के बारे में जानते हैं। ये भी उत्तर वैदिक काल के और महाजनपद काल के शल्य चिकित्सा के पितामह माने जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की जो अवधारणा थी वो इन्होंने ही दी। प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता की रचना की इन्होंने, और 760 पौधों का चिकित्सा की दृष्टि से इन्होंने सुश्रुत संहिता में उल्लेख किया है। शालिहोत्र फ्रेंड प्राचीन समय के पशु चिकित्सक थे। इन्होंने हाथियों की बीमारियों से संबंधित लिखा है आयुर्वेद। अश्व की बीमारियों से संबंधित इन्होंने लिखा अश्व लक्षणा शास्त्र की इन्होंने रचना की है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम आर्यभट्ट को देखते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के एक गणितज्ञ, ज्योतिष और खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की। इन्होंने वर्गमूल, घनमूल की गणना कैसे करते हैं ये दिया, तथा वृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताया। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण क्या है, किस प्रकार होता है ये बताया। इसके अलावा सूर्य चंद्र की गतियों के बारे में बताने वाले भी आर्यभट्ट ही थे। एक अन्य गुप्त काल के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वारामिहिर। इन्होंने पंच सिद्धांतिका व वृत्त संहिताएं रचनाएं लिखी। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसी प्रकार हम ब्रह्मगुप्त की भी चर्चा कर सकते हैं। ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। इन्होंने गणित के सिद्धांतों को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे। ये शून्य का इन्होंने
ये प्रथम विद्वान थे और शून्य का उल्लेख इन्होंने अलग अंक के रूप में किया है। फिर भास्कराचार्य भी एक इसी प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका साइंस में विज्ञान या विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भी गुप्त काल के थे फ्रेंड्स। और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ रचित किया है इन्होंने। गणित व खगोल विज्ञानी भी थे ये। फिर आगे हम मध्यकाल में गणित और साइंस का, विज्ञान का क्या विकास रहा है ये देखते हैं। तो मध्यकाल में लीलावती का जो अनुवाद किया वो फैजी ने फारसी में किया था और समाई जयसिंह द्वितीय ने 5 नक्षत्र वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर मुगलों के पास फ्रेंड्स बारूद निर्माण का और बंदूक में उसको बारूद को कैसे प्रयोग करते हैं इसकी जानकारी थी उन्होंने। फिर अकबर ने ये फरमान जारी किया था, ये आदेश जारी किया था कि शिक्षा में गणित के अध्ययन को भी शामिल किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत ज्ञान विज्ञान में प्राचीन समय से ही धनी रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक प्रयास। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आपको इसी तरह का और कंटेंट मिलता रहे।